तो जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम द्विघात समीकरण जो है चालू करने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप जानते करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है। तो पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये द्विघात थोड़ा सा गलती लिख दिया लगता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है? तो 2 का घात यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 3 का दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 का दिख रहा है, लेकिन सामान्य रूप यह है ax² bx + c = 0। तो बी नंबर आपका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। नीचे में कौन सा द्विघात समीकरण है? तो x + 5 0 दिया है, x² - 4 0, ये क्यूब है यहाँ पे, इसमें तो 2 का घात ही नहीं, तो द्विघात समीकरण ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ax² + bx + c = 0 में a का मान क्या है? तो देखिए a का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो x² यहाँ पे a का मान 0 1 0 नहीं, कोई भी नहीं, तो यहाँ से a का मान निकालना है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं क्या? सवाल ही लगता है गलत है, कुछ देना था। चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्या? अच्छा, ये वाला, हाँ ये सवाल बहुत बार आया है, हम सॉल्व भी किए थे, आपको होमवर्क भी दिए थे कि x² - 9 = 0 है, तो x² बराबर हो गया ये प्लस उधर जाके, सॉरी माइनस उधर जाके प्लस हो गया, और x जो है 9 है, ये स्क्वायर इधर जाके रूट होगा, तो x का जो मान है वो +-3 होगा। तो +-3, एक तो प्लस में और एक तो माइनस में, कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल। x² बराबर 49 है, सेम टू सेम यही सवाल है, तो ये 49 पर रूट अंडर होगा, तो x का जो मान होगा +-7 होगा। यहाँ पर देखिए +-7 दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। x - 5 × x + 3 = 0 के मूल बताना है हमको। तो x - 5 = 0 और x + 3 = 0, तो x का मान हो गया -3 और x का मान हो गया कितना? 5। तो कहाँ पर दिख रहा है आपको? 5 और -3 एक नंबर में दिख रहा है। अगला सवाल करते हैं। तो ये विवेचक निकालना है, डिस्क्रिमिनांट्स। d का सूत्र क्या होता है? तो d बराबर आप जानते करते हैं b² - 4ac, ठीक है। कहाँ पे है? तो b² - 4ac बी नंबर में है। अगला सवाल करते हैं। तो d का मान बोल रहा है 0 होने, मतलब d का जो मान है वो छोटा है किससे, सॉरी बड़ा है 0 से। तो समान मूल तब होता है जब d का मान 0 होता है, जब d का मान 0 हो तो समान मूल होगा, और d का मान यदि छोटा होगा 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब काल्पनिक होगा, और जब d का मान बड़ा होगा 0 से तो अलग अलग वास्तविक मूल होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी तुरंत हम बता दिए अगले में कि d बराबर 0 होगा तो 2 समान मूल होगा, बी नंबर में आंसर है, ठीक है। तो d इस बार जो देखिए d का मान छोटा दे रहा है, तो जब d का मान छोटा होगा तो मूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि मूल काल्पनिक होगा। अगला सवाल करते हैं।
ये क्या है? कभी कभी लगता है कि रिमोट काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के मूल निकालना है आपको। तो ए का मान देखिए 1 है और बी का मान जो है, या गुणनखंड से ही कर लीजिए। अगला सवाल है ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस हो गया एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ 6 पुराना है और बीच में हमको 1 पुराना, 1 एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3x हो गया, अब माइनस हो गया 2x, 3x में 2x घटा 1x बचेगा, प्लस का चिन्ह भी रहेगा, माइनस 0। यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस हो गया 3 और माइनस 2 कॉमन जैसे ही निकालेंगे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। तो x माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो x का मान हो गया -3 और x का मान हो गया 2। कहाँ पे दिया हुआ है 2 और 3, तो 2 और -3, यहाँ पे देखिए 2 और -3, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला सवाल हम करते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर बराबर हो गया 8 और x स्क्वायर बराबर हो गया 8 और ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा और इस तरह से हो गया 4। तो x बराबर होगा 4 पर रूट अंडर। तो x का मान हो गया प्लस माइनस कितना 2। तो प्लस माइनस 2 पहले नंबर में दिया हुआ है। अगला सवाल करते हैं। मैथ के दिन थोड़ा टाइम घट जाता है, देखिएगा ध्यान से। मूलों का योग क्या होता है, तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी बाय ए होता है। तो कहाँ पे दिया है मूलों का योग माइनस बी बाय ए, 1 नंबर में है। अगला सवाल देख लेते हैं। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश करेंगे, 2 दिन क्लास नहीं लिए। मूलों का गुणनफल निकालना है। अभी बताएं कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो सी बाय ए होता है। सी बाय ए यहाँ पे बी नंबर में है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि मूल समान हो तो डी का मान क्या होगा, तो मूल अगर यदि समान होगा तो डी का मान 0 होगा और 0 सी नंबर में दिया हुआ है। इसमें 1000 क्वेश्चन तैयार है पीपीटी में। 1000 क्वेश्चन अगर यदि आप लोग देख लेंगे तो निश्चित कुछ जो है ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत सारी जो क्लास में नहीं बना पा रहे वो तो बस ही देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आपको प्लस करके पुराना है तो -3x ले लिए और -2x ले लिए। 3 और 2 5x पुर गया यहाँ पे बीच में। अब प्लस 6 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से x निकाल लिए और ये सब सवाल आएगा तो आप लोग उड़ा दीजिएगा, पता है हमको। माइनस निकाले तो यहाँ पे जो प्लस है वो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ 3 हो गया, बराबर हो गया 0। तो x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर हो गया 0। तो x का मान हो गया 3 और x का मान हो गया 2। तो 2 और 3 कहाँ पे, बी नंबर में है। चलते हैं अगला सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 2x प्लस हो जाएगा 2x और प्लस है 4 बराबर 0। तो 2 और 2 4x हो जाएगा जो कि यहाँ पे प्लस चिन्ह है। तो यहाँ पे x प्लस हो गया 2 और 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x प्लस हो जाएगा 2। तो x प्लस 2 बराबर हो गया 0 और x प्लस 2 बराबर हो गया 0। तो x का मान हो गया -2 और यहाँ भी x का मान -2। तो किसका वर्ग पूछ रहा था, तो हम कैसे, 2 बार ये आ गया ना x प्लस 2, शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ तक आगे बढ़ जाएंगे। और यदि किसका वर्ग पूछ रहा है तो x प्लस 2 का वर्ग है ये। x प्लस 2 कहाँ पे है, बी नंबर में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो x इधर से जाएगा तो 36 पर हो जाएगा क्या, रूट। तो x का मान हो गया +-6 +-6।
तो इस बार फिर से हमको यही करना था कि ये ए स्क्वायर लिख लिए, हम दो तरीका बता दिए। कभी ये से आता है जैसे कि अभी देखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक ये पहला सवाल हुआ। दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर लिख लिए और यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख लिए और ये 0। तो यहाँ से क्या है, ये 0 इसको नहीं देना था, तो एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, और ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे ए नंबर में है। ठीक है, क्योंकि वो सूत्र पर जा रहा है, द्विघात समीकरण रहता तब हम दूसरा निकालते हैं, लेकिन 0 नहीं देना था। नेक्स्ट, कौन सा द्विघात नहीं है, तो देख लीजिए 2 का घात किस पे नहीं है। ये तो है क्योंकि यहाँ पे 2 का घात है, यहाँ पे 2 का घात है, यहाँ पे 2 का घात है और यहाँ 3 का घात है, तो ये त्रिघात है। तो पूछा था नहीं है कौन सा, तो डी नंबर नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही तेजी से हम करते हैं। यूट्यूब वाले मास्टर नहीं है कि हमको ज़्यादा वॉच टाइम चाहिए, हम तो ये अपने विद्यार्थी के लिए पढ़ा रहे हैं ताकि बहुत सारे क्वेश्चन है उसको जल्दी से हमको कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यदि ए बराबर 1 और बी बराबर -4 और सी बराबर 4, तो डी का मान बोला था निकालने के लिए डी, तो बी स्क्वायर -4ac, तो -4 का स्क्वायर, -4 का हो गया स्क्वायर और -4 गुना 1 गुना 4, तो यहाँ से 4 चौक 16 हो गया ये, और यहाँ भी 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 16 में से 16 चल जाएगा, क्या बचेगा 0। ए नंबर में आंसर दिया हुआ है। चलते हैं अगला सवाल। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस करके 2 भी पुराना है, यहाँ पे 1 एक्स भी पुराना है। तो मूल निकालने के लिए दो तरीका है। अगर इसमें यहाँ पे नहीं पूर रहा है तो आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, ए का मान 1 हो गया, और बी का मान यहाँ पर x के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो b का भी मान -1 हो गया, और c का मान कितना है, c का मान है -2। तो d का मान निकाल लीजिएगा, d का मान होता है बी स्क्वायर -4ac, तो -1 का स्क्वायर हो गया, अब माइनस हो गया 4 गुना 1 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूना 8। इस तरह से d का मान कितना हो गया, d का मान कितना हो गया 9। तो जैसे ही d का मान निकलता है तो हम x निकालते हैं, x का मान -b और प्लस माइनस √d और बटे क्या 2a। तो यहाँ से देखिए माइनस, यहाँ पे b का मान माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सूत्र का माइनस और वो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस √9, क्योंकि d का मान कितना निकला है 9, और 2 को गुना करना है किससे, a से, a का मान कितना है 1, तो 2 से गुना करेंगे, 1 को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से 1 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 3, और 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। अल्फा का मान आपको प्लस वाला लेना है, 1 + 3 4, 4 बटे क्या 2, और बीटा का मान आपको माइनस वाला लेना है, 1 - 3, तो मतलब -2 बचेगा, और यहाँ 2, तो ये -1 आएगा और यहाँ पे ये 2 आएगा। तो -1 और 2 कहाँ पे है, देखिए -1 और 2 यहाँ पे है, ए नंबर में देखिए -1 है और 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बराबर हो गया माइनस उधर जाके प्लस, तो x का मान निकालना है 1, तो 1 का वर्गमूल क्या हो गया +-1, कहाँ पे 1 नंबर में। ठीक है, कोई भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, खाली हिसाब बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर सब्जेक्टिव चालू करेंगे, और एग्जाम तक में 100 सवाल ऐसा चुन करके रखें जो कि रामबाण होगा, वो बताएंगे, एग्जाम में वही आएगा। जिस दिन आप लोग सेंटर पर रहिएगा, हम यहाँ से लाइव रहेंगे, वही सारे सवाल हम बताएंगे।
तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस 49 बराबर हो गया क्या 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 49 बराबर 0 का डी निकालना है। तो छोड़ देते हैं, इसको नहीं करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो हम ए का मान लिख लिए, ए का मान हो गया 1। अच्छा वो भी नहीं पूछ रहा था, मतलब ये पूछ रहा था क्या जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऋणात्मक होगा ये। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देख लेते यहाँ डी है, डी निकालना नहीं था क्योंकि ऑप्शन वैसा था ही नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन लगता है। तो एक्स का मान हो गया प्लस माइनस 1, 1 नंबर में है। रिपीट हो गया कि बाइक चले गए थे, हाँ बाइक चले गए थे। तो डी ऋणात्मक होने पर मूल क्या होगा, तो जैसे ही डी का मान बोले थे कि ऋणात्मक होगा, डी का मान अगर ये छोटा हो जाएगा, 0 से अगर ये छोटा हो जाएगा तो उसका काल्पनिक मान होगा, काल्पनिक, वो नहीं निकलेगा, शून्य तो नहीं होगा, समान भी नहीं, धनात्मक नहीं। तो तीनों का हम आगे बता दिए कि डी का मान अगर यदि बड़ा होगा 0 से, डी का मान बड़ा होगा 0 से, तो दो मूल निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। और डी का मान यदि बराबर होगा 0 से, तो दोनों मूल तो निकलेंगे लेकिन वो समान मूल निकलेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, मूल निकालना है। तो गुणनखंड हो रहा है तो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया x प्लस हो गया x प्लस हो गया 1 बराबर क्या 0। तो x निकाल लिए, x प्लस हो गया 1, अब प्लस 1 निकाल लिए, x प्लस हो गया 1 बराबर क्या 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान हो गया -1 और यहाँ भी और यहाँ भी x का मान हो गया -1। तो कहाँ पे है ये, बी नंबर में देखिए -1 और -1 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 के मूल, तो ये तो हम उधर ही कर दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस है, उधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया प्लस पर रूट अंडर। तो किसी भी चीज़ का ये वर्गमूल ऐसे उधर से जा करके निकालना है, तो प्लस -2 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल का स्रोत क्या है। तो इसके लिए बताए थे कि -b प्लस माइनस रूट डी और बटे क्या 2a, ये डी का सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे है, -b प्लस माइनस रूट डी, और इसको ये भी बोल सकते हैं, ये दोनों चीज़ लिख देते हैं, या -b और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, और बटे क्या 2a। तो देख लीजिए कौन सा है इसमें से मिला करके, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, यहाँ पे बी नंबर में। तो दोनों याद रखिए, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a या -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। नेक्स्ट सवाल करते हैं, यदि c बराबर 0 हो तो समीकरण क्या होगा। तो c का मान 0 होगा तो रैखिक घन गुणनखंडित हो सकता है, नहीं सुलझेगा। तो कैसे नहीं सुलझेगा, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया 0, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हम कुछ मान रख देंगे। तो अगर यहाँ पर कुछ मान रखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस हो गया बी एक्स होगा बराबर 0। तो एक्स से एक्स उसका कटेगा, कुछ तो मान जरूर निकलेगा। ठीक है, तो गुणनखंडित हो सकता है, गुणनखंडित हो सकता नहीं। जैसे हम ये एक्स स्क्वायर करेंगे और ये वाला उधर जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, तो ये तो गुणाम हो गया, तो गुणाम हो गया तो एक एक्स यहाँ से कट जाएगा।
और जैसे ये कट जाएगा तो इस तरह से 2 का घात ही खत्म हो जाएगा, और जब घात खत्म हो जाएगा तो ये रैखिक हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। 5x² बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर हो गया, ये प्लस में है, सॉरी गुना में है, तो इधर आके भाग में होगा। तो 0 में अगर 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो आंसर इस तरह से क्या होगा 0 का वर्गमूल निकालेगा तो 0, बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो ये x स्क्वायर माइनस हो गया आपका क्या 4x बराबर क्या 0। इसको गुना नहीं करना था, ऐसे दिया हुआ है कि बनले है x माइनस एक्स 4, तो एक बार ये जो है x के बराबर हो गया, x के बराबर हो गया 0, और दूसरी बार यहाँ से हो गया x माइनस 4 बराबर 0। तो इस तरह से x का मान एक बार 4 आएगा और एक बार 0 आएगा, तो 4 और 0 एक नंबर में है। ठीक है, अगला सवाल, x स्क्वायर माइनस 3x बराबर हो गया क्या 0, यही सवाल उधर कर रहे थे, वो जो समझाए थे, x स्क्वायर बराबर हो गया 3। तो देखिए यहाँ पे x और ये कटेगा, कैसे कटेगा, तो यहाँ x गुना x इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम 3 गुना x लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 3, इसीलिए बोले तो उसका आंसर क्या आएगा रैखिक आएगा, रैखिक। तो 0 और 3 आने वाला आंसर है, 0 और 3 इसमें दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे +3 आ रहा है, ये माइनस था उधर जाके प्लस होगा। मूलों का योग -b/a है, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 में योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या आ गया 1, कुछ नहीं है आगे तो 1 है, और b का मान हो गया -7 और c का मान है 10। तो योग पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब a का मान 1 रहेगा तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो a नंबर में आंसर है। स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो स्लो कर लीजिएगा। मूलों का गुणनफल c/a है, तो इसी का गुणनफल इस बार निकालना हमको, गुणनफल, तो a का मान है 1 और b का मान है -7 और c का मान है कितना 10। तो गुणनफल जब निकालेंगे तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो देखिए -7 है और a का मान अगर 1 लिखना है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, -7 कहाँ पे डी नंबर में है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का मूल निकालना है, तो ये तो आसान है, x स्क्वायर प्लस हो गया 3x और प्लस हो जाएगा 3x प्लस हो गया कितना 9 बराबर 0। तो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस हो गया 3 और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 3 बराबर क्या 0। तो x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 और x प्लस 3 बराबर हो जाएगा फिर से 0। तो x का मान हो गया -3 और x का मान हो गया -3। आप लोग भी कॉपी निकाल के रखिए, जितना टाइम में हम बनाते हैं उतने टाइम में आप लोग को भी बनाना है। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। ठीक है, ये तब ना रफ्तार बढ़ेगा। यहाँ से देखिए क्या सवाल है, d निकालना है इसका d, तो d निकालने के लिए जानते हैं आप b स्क्वायर -4ac, तो यहाँ कुछ नहीं तो a का मान 1 आ गया, a का मान कितना 1, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो b का मान हो गया -1 और यहाँ पे 1 दे ले, और c का मान हो गया 1, तो b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और -4 गुना 1 और गुना क्या 1, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4, तो क्या आया -3, कौन सा में सी नंबर में।
क्या आप लोग का भी आया था इतने टाइम में? नेक्स्ट सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0 के मूल निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 16 बराबर क्या 0। तो x इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर क्या 0। जैसे हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे ये प्लस जो है माइनस में चल जाएगा, ठीक है, माइनस में। तो हर हाल में दोनों एक आना चाहिए। तो x माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर क्या 0। तो x का मान हो गया 4 और x का मान यहाँ भी 4। तो 4 और 4 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। एक द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? कितने मूल होते हैं? तो 2 ठो मूल होते हैं। त्रिघात पूछेगा तो 3 ठो हो जाएगा। 40 सवाल रखते हैं आज के लिए या 50 कर दें? 50 कर दें? 40। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 16। तो एक्स बराबर हो गया यहाँ पे 16 और इस पर क्या रूट अंडर। तो एक्स का मान हो गया प्लस माइनस 4। 1 नंबर में है आंसर। कौन सा सही है? कह रहे डी का जो मान होगा, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो डी का मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला नंबर में ही सही है। लास्ट सवाल होगा आप लोगों के लिए आज का, सब कोई लेकिन बना करके ही छोड़िएगा। 40 सवाल आप भी बनाइएगा। देखते हैं कौन सा तरीका द्विघात का हल करता है। तो वर्ग पूर्ण करना ये भी करता है, ग्राफ, सूत्र, सभी। तो कौन सा तरीका जो द्विघात का हल करता है? तो पूर्ण वर्ग विधि से तो द्विघात समीकरण बनाते हैं, ये सही है। सूत्र से भी